उसने शांति देने वाली चाय जल्दी निकाल ली थी। क्या यह सच है? आइए पता लगाते हैं। यिंगशांग मेरी दवा को भी परखना चाहती थी। शेन मिंग युए, आज मैं तुम्हें पत्थर उठवाकर खुद अपने पैर पर गिरवाऊंगी। माता पिता, जीरन बहन जांच करना चाहती है तो उसे करने दीजिए, इससे मेरा नाम भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर यह जहर नहीं निकला तो मैं आपसे एक सफाई चाहती हूँ। अगर नहीं तो मैं खुद ही प्रधानमंत्री के घर से चली जाऊंगी। इस जीवन में मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। बहुत अच्छा, तुमने खुद ही यह चुना है तो मुझे दोष मत देना। नहीं मिंग युए, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की थी। हाँ मिंग युए, अगर ऐसा नहीं भी है तो यह बस एक गलतफहमी है, इसकी कोई जरूरत नहीं। माता पिता, मैंने अपना मन बना लिया है, लेकिन अगर जहर मिला तो पारिवारिक नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहन को इसका पछतावा नहीं होगा। अब आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? चेन चेन जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जहर देने की? असंभव, असंभव। धतूरे के इस पाउडर ने इस चांदी की हेयर पिन को काला कैसे कर दिया? तुम झूठ बोल रहे हो। धतूरा पाउडर। चेन जाओ। तू महोदया कृपया बैठिए। मैंने ये बात जोर से कैसे कह दी? क्या शेन चेनजाओ हैरान है? पिछले जन्म में तुम एक कदम आगे थी। तुमने जहर को चांदी की हेयर पिन से जांचा था, जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। तो तुमने जोर देकर कहा कि मैंने तुम्हें फंसाया है, जिससे मुझे पारिवारिक सजा के तहत आधा मार डाला गया और पिता माता ने मुझसे पूरी तरह उम्मीद खो दी। पिता माता, मैंने सच में किसी को जहर नहीं दिया। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बिल्कुल, तुमने उन्हें जहर नहीं दिया था। तुमने तो बस धतूरे का पाउडर मिलाया था, जो जानलेवा नहीं है लेकिन अस्थायी रूप से दिमाग को सुन्न कर देता है। तुम इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे बाहर निकालना चाहती हो। तुम नहीं करोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं करूंगी। जब मैंने अभी अभी चाय का कप उठाया तभी मैंने उसमें जहर मिला दिया था। शेन चेन जाओ, इस बार मैं तुम्हें पिता और माता को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं दूंगी और न ही तुम्हें मुझे फंसाने दूंगी। पारिवारिक सजा का स्वाद तुम्हें भी चखना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने मिंग युए पर भरोसा नहीं किया और उसे पारिवारिक सजा भी भुगतने दी। पिता माता, अब सच्चाई सबके सामने है। अब पारिवारिक सजा का समय है। तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है। बस बहुत हुआ, तुम्हें जहर मिलाते हुए पकड़ा गया और अब तुम मिंग युए को फंसाने की हिम्मत कर रही हो। ये सब मेरी और तुम्हारी माँ की गलती है। हमने वर्षों में तुम्हें बहुत लाड दिया है। गार्डो, परिवार को सजा के लिए लाओ। पिताजी कृपया मेरी बात सुनिए, मैंने सचमुच किसी को जहर नहीं दिया। पिताजी पिताजी। मिंग यू, तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मिंग यू को हमने पिछले कई वर्षों में बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया है। उसे सबक सिखाने का यह एक अच्छा अवसर है। पिताजी माताजी, मेरी बहन कमजोर है और नौकर चाकर बहुत सख्ती से पेश आते हैं। कुछ भी होने मत दो, नहीं तो मैं यह खुद ही कर दूंगा। मिन जुआ को जरूर बहुत अन्याय हुआ है। अब लगता है वह खुद ही अपना गुस्सा निकालना चाहती है। मेरी प्यारी मिन, जुआ एक औरत है, उसका हाथ स्वाभाविक रूप से भारी नहीं होगा, उसे जाने दो। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ, वह जरूर मुझे पीटेगी। जोर से मारकर और फिर मार डालेगी। राहता है। अरे क्या इतनी चोट लगी? मेम साहब, शायद वह नाटक कर रही है। मिंग युए औरत है तो मार स्वाभाविक रूप से तेज नहीं होगी। मिंग युए की आवाज, एक मधुर ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती है। सिनसिनजू, सिनमिंग्युए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कौन किसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला? देखते हैं क्या होता है। ये तो बुरा हुआ, सबसे बड़ी युवती बेहोश हो गई है। ओह मालिक, ये मेम साहब, आमतौर पर आप और मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है, इसीलिए उसने हमें जहर देने की हिम्मत की। ओह हे भगवान, लेकिन अब माँ है। चिंता मत करो, मुझे दवाओं की जानकारी है। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेम साहब, मुझे लगता है हमें पहले वापस चलना चाहिए। मिन जुए यहाँ है और कुछ नहीं होगा। ओह नहीं। साहब थोड़ा और सह लीजिए, सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। शामिया,
मैं किरिकुसावा शेन कियांजियाओ की कसम खाता हूँ, मेरा बदला अवश्य पूरा होगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। अभी तो शुरुआत है। दूसरी युवती, सबसे बड़ी युवती फिर से बेहोश हो गई है। कुछ पानी लाओ और उसके चेहरे पर छिड़को, उसे मारते रहो। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा इस बार। मिस, आपने जो भी आदेश दिया था सब संभाल लिया गया है। जैक की मास्टर और मैडम को झड़ देने की कोशिश नाकाम रही और वह सजा के डर से भाग गई। क्या मेरे माता पिता ने इस पर विश्वास किया? उन्हें करना चाहिए था। ये घाव की दवा मास्टर और मैडम की तरफ से है, खास तौर पर आपके लिए लाई गई है। मिस, मास्टर और मैडम अब भी आपकी परवाह करते हैं। परवाह शेन मिंगयुए के लौटने से पहले जरूर, लेकिन खून पानी से गाढ़ा होता है। इसके अलावा शेन मिंगयुए अभी अभी लौटी है और उसने पहले ही मेरे और हमारे माता पिता के बीच फूट डालनी शुरू कर दी है, तो इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मिस, आपका मतलब है आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए किसी को ढूंढूं? अच्छा हो, अगर वह कोई गरीब परिवार का विद्वान हो जिसकी शक्ल सूरत भी नफीस हो। ये तो डरावना है। वो बड़ी युवती को तो कल लगभग मार ही डाला गया था, है ना? उससे भी बढ़कर बड़ी युवती कल 13 बार बेहोश हुई और दूसरी युवती ने उसे 13 बार बुरी तरह मारा। उसकी पीठ तो छिल ही गई होगी। अगली बार जब मैं दूसरी युवती को देखूं तो मैं उससे दूर ही रहना चाहूंगा। तुम्हारी माँ की बीमारी धीरे धीरे ठीक की जा सकती है, हालांकि अभी हमारे पास कुछ जरूरी जड़ी बूटियाँ नहीं है। क्या तुमने देखा? वही है। जब तक तुम उसे उस जगह ले जाओ जहाँ मैंने बताया है, मैं तुरंत तुम्हें 500 तैल दूंगी। अगर तुम प्रधानमंत्री की बेटी के रूप में मेरे रुतबे से अधिकारी बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सत्ता तक पहुँचने में भी मदद कर सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। शेन मिंगयुए, इस बार देखते हैं तुम कैसे। मिस, बहुत दर्द हो रहा है, सावधान रहिए। कुछ घाव की दवा लगाने से मदद मिलेगी। क्या लगाऊं? जल्दी से शेन मिंगयुए पर नजर रखो मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए। ठीक है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। मिस, क्या आप मेरी इन किताबों में मदद कर सकती हैं और इन्हें आगे वाली गली तक ले जा सकती हैं? सॉन्गलिन, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जरूर अच्छा बदला दूंगी। तुम तो इतनी जल्दी फंस गई। सॉन्गलिन का मासूम चेहरा वाकई बहुत काम आता है। शेन मिंगयुए, इस बार मैं पक्का कर दूंगी कि तुम कभी वापस ना आ सको। मिस, बस इसे यहीं रख दीजिए। ये नींद की दवा मुझे गिरा नहीं सकती। सॉन्गलिन, तुम तो नर्क के राजा को रिपोर्ट करने की इतनी जल्दी में हो। मुझे दोष मत देना, बस तुमने प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेटी को नाराज कर दिया था। ऐसी चीज अगर मैंने नहीं की होती तो कोई और कर देता। इसे ऐसे समझो कि तुमने मेरे लिए रास्ता बना दिया। शेन चियांजियाओ, तो वह अब और इंतजार नहीं कर सकी। दिन दहाड़े ऐसी हरकत करने की हिम्मत, मैं अभी जाकर उसे गिरफ्तार करता हूँ। जरूरत नहीं, उसका पीछा करो। तुम जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे। तो तुम्हारा वादा कि तुम मुझे अफसर बनने में मदद करोगे, क्या वो सच है? हाँ, मेरे पिता की काबिलियत के सामने तुम्हें अफसर बनाना तो जैसे हथेली पलटने जितना आसान है। लेकिन अगर आज की घटना के बारे में कुछ भी बाहर निकला। चिंता मत कीजिए मिस चेन, मैं अपने होंठ सिले रखूंगा। आखिर ये सब वास्तव में क्या हो रहा है? शाइनिंग युआन, ओह शाइनिंग युआन, जब सब कुछ ठीक था तो तुम्हें वापस आकर मुझसे मुकाबला करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री के महल में सिर्फ एक ही युवती हो सकती है और ड्यूक के महल में भी सिर्फ एक ही युवती हो सकती है, और वह मैं हूँ। चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो